तो देश भर में सनातन के खिलाफ सियासत हो रही है। आस्था पर सवाल सिर्फ दक्षिणी राज्यों से नहीं उठाए जा रहे, बिहार से भी कुछ ऐसी ही आवाजें बुलंद हो रही हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस का अपमान किया। उनके बयान पर फिर विवादों का बवंडर खड़ा हो गया है। अब सवाल है कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक धर्म विरोधी बयान क्यों दिए जा रहे हैं। इन बयानों के पीछे की सियासी केमिस्ट्री क्या है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस का अपमान किया। चंद्रशेखर उस श्रेष्ठ महाकाव्य को पोटेशियम साइनाइड बता रहे हैं, जो सनातन धर्म को मानने वालों के आराध्य प्रभु राम की पावन कथा है। हैरानी होती है कि खुद को प्रोफेसर कहने वाले मंत्री जी को रामचरितमानस में मानवता की वो कल्पना नजर नहीं आती, जिसमें उदारता, त्याग, क्षमा और धैर्य के गुणों को भगवान राम के जीवन के लिए चित्रित किया गया। उनके लिए रामचरितमानस जहर से कम नहीं। इसलिए मेरी आपत्ति वहाँ है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। वैसे बिहार के शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड नाम के जहर से करने की हिम्मत उस वक्त आई है जब सनातन के खिलाफ जहरीले बयानों के बाढ़ सी आ गई है। आपका मत है, आपके विचार है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे करोड़ों लोगों की मान्यताओं का क्या? एक चुने हुए नुमाइंदे होने के बावजूद मंत्री जी क्यों करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? कांग्रेस सहित उस की अगुवाई में जो तथाकथित रूप से विपक्षी गठबंधन बना है, वह गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने का असफल प्रयास कर रहा है। यह अपमान देश सहन नहीं करेगा और किसी के कहने से सनातन ना तो कहीं से कमजोर पड़ सकता है और न उसे कोई कमजोर कर सकता है। ये सनातन जो है आदि है, वर्तमान है और भविष्य है। जिस ढंग से सनातन धर्म पर टारगेट किया जा रहा है, ये दुखद है और हिंदुस्तान के लोग कभी भी ऐसे अधर्मियों को माफ नहीं करेंगे। कुल मिलाकर देश भर में सनातन विरोध की सियासत जोर पकड़ती नजर आ रही है। इसको लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी भी विपक्षी गठबंधन के नेताओं को खरी खोटी सुना चुके हैं। बावजूद इसके INDIA गठबंधन के बेलगाम नेता अपनी जहरीली बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था, कंस के होंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा? आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। जिसकी समझ में नहीं आता है, अपनी मूर्खतावश वह अगर सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास कर रहा है तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा, उसके सिर पे स्वयं गिरेगा और उसको और उसकी आने वाली पीढ़ी को स्वयं लज्जित होना पड़ेगा। विपक्ष के कुछ नेता जाति के चश्मे से धार्मिक ग्रंथों की विवेचना कर विवाद पैदा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह की सियासत से 2024 में विपक्ष को फायदा होगा? टीम न्यूज स्टेट।